हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वोल्ट के स्टूडियो मॉनिटरिंग हेडफोन्स के बारे में मैं बताऊंगा कि ये पैकेज के अंदर कैसा मिलता है और मुझे कैसा एक्सपीरियंस मिला दूसरे हेडफोन्स के कंपैरिजन के अंदर। ये एक पूरे बंडल के अंदर आता है जो कि मैं पिछली वीडियो बना चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने इंटरफेस के बारे में बताया है। और इस पैकेज के अंदर हमें मिलता है एक हेडफोन जो कि ये है हेडफोन्स का बॉक्स। ओके, तो ये हेडफोन का बॉक्स है और इसके साथ मिलता है एक इंटरफेस और छोटा सा स्टैंड, और इसके साथ एक माइक मिलता है और एक वायर मिलती है XLR वायर। तो अभी हम बात कर रहे हैं इस हेडफोन के बारे में कि ये कैसा हेडफोन है और इसकी क्वालिटी मुझे कैसी लगती है, और इसके प्रोडक्ट के रेट के बारे में बताऊंगा कि कितना इसका प्राइस है। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी और कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो इस तरह की और वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की और वीडियोस मैं आगे भी लाता रहूँगा, लाता भी हूँ और लाता रहूँगा। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वोल्ट के स्टूडियो मॉनिटरिंग हेडफोन्स के बारे में। इसका मॉडल है HP 280। यहाँ पे आप देख सकते हो HP 280। ओके, तो ये हेडफोन्स अभी अमेज़ॉन पे अवेलेबल है और बजाओ.com के ऊपर अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा। और ये हेडफोन बजाओ.com की तरफ से आते हैं। और इस हेडफोन्स के बारे में अभी YouTube के ऊपर किसी ने भी रिव्यू नहीं बनाया है, कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। तो मैं अभी फर्स्ट हूँ। और पिछला जो इंटरफेस बनाया उसके बारे में भी किसी ने अभी तक नहीं बताया, तो उसमें भी हम पहले नंबर पे हैं। तो इसलिए एक्सक्लूसिव हो गया है हमारा चैनल इस मामले में। तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। तो ये हेडफोन्स कैसे दिखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। सुने नकली घिनौने लोग हेट फैलाते जिन्हें स्ट्रगल नहीं आता, समझ गए होंगे जिनको आया मैं दफनाने। मैं किसी को गाली देके मशहूर होना ना चाहता। फटी इनकी अपनी गली में लड़ते हैं किसी और शहर। नफरत है इनकी बोली से, ये कानों में भरते जहर। मैं धुंध में दिखाई ना दूं, तुम ना दिखते धुएं में। यही है फर्क एक शेर बिल्ली या फिर चूहे में। देखते रहो मुझे पागल को, मैं बरसा हूँ जैसे बादल हो। हर कोई फायदा ले रहा जैसे झूठ का कहीं आदर हो। इनकी फटी पैंट ना चादर ना मुंह पे काजल हो। मुझे देख के दिक्कत होगी जैसे गुरु भाई मादर हो। इनकी फेक बिच साली वो भी निकली अनाड़ी सी। तुम्हें ठीक कब मैं करूंगा, तुम्हें रैप की बीमारी थी। तुम्हारे मुंह पे दाढ़ी नहीं और बातें करो तुम गाड़ी की। तुम्हारी इज्जत से अच्छा मैं इज्जत करूं नारी की। जिन चक्कों के बदौलत तू रैप में घूम रहा, मैं वैसे दुगले यारों को। ये जो हेडफोन्स हैं पैकेज के अंदर आते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इस हेडफोन्स की कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो दिखाया गया है इसके अंदर। कि ये जो फ्रिक्वेंसीज रिस्पॉन्स देते हैं वो 10 हर्ट्ज से लेके 30,000 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसीज को हमें प्रोवाइड करते हैं। और हमें जब भी सॉन्ग बनाना होता है लगभग हमें ज़रूरत होती है 20,000 किलो हर्ट्ज तक की। उससे ज़्यादा आप एडिटिंग करोगे आपको सुनाई नहीं देगा। और फिर भी दे रहे हैं, उसके अंदर आपको एडिटिंग करने में हेल्प मिलेगी। वो किस में, क्योंकि जब आप नॉइज़ को एडिटिंग करोगे या कुछ एडिटिंग करोगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ों की हेल्प मिल जाती है। तो हेडफोन्स अपने हिसाब में ठीक है। और ये जो रेट है ना, वो सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है कि पहले अभी से जस्ट 1 साल पहले ही ये जो पैकेजिंग थी पूरी लगभग 18,000, 20,000, 22,000 के अंदर मिलते थे हमें दूसरे कंपनीज़ के। तो ये हमारे को मिल रहा है लगभग 12,000 के अंदर, जिसके अंदर आपको एक 2 इनपुट वाले 2 आउटपुट वाले इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं। XLR वायर भी दे रहे हैं, छोटा स्टैंड भी दे रहे हैं, एक हेडफोन भी दे रहे हैं और माइक भी दे रहे हैं। तो आप सोचो कि यार 12,000 के अंदर कैसे। चलो जो भी है अच्छा दे रहे हैं तो बढ़िया बात है, और ये प्राइस ही होना चाहिए था। मुझे तो लगता है अभी भी कि इससे भी सस्ता होना चाहिए, क्योंकि ग्रो इतनी जल्दी हो रहा है मतलब ये इंडस्ट्री। तो ये सब प्रोडक्ट्स के रेट बहुत जल्दी कम होने चाहिए, और साथ ही इनके सर्विस सेंटर अच्छे हो जाने चाहिए, क्योंकि इनके सर्विस सेंटर्स का सबसे मेन पंगा है। और इनकी मतलब कभी प्रॉब्लम हो जाते हैं तो वो हमें पता नहीं लगता है कि कहाँ कहाँ इसको सर्विस कराएं। तो एक्चुअल में जो इसका रेट इसके ऊपर बॉक्स पे बताया गया वो है 2,999। तो दिया हुआ है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस दे रखा है। और यहाँ पे दिखाया है कि अंधेरी मुंबई से ये आया है, डिलीवर हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने ईमेल आईडी के अंदर भी स्टिकर लगा के दिया हुआ है, ईमेल आईडी helpdesk@bajao.com। तो मतलब कि आप वहाँ पे बता सकते हो अपनी कंप्लेंट्स। और कस्टमर केयर का नंबर भी दिया हुआ है, जो कस्टमर केयर का नंबर है +1 22 61 23 5353। ओके,
तो अब तो ये हो गया इस बॉक्स के बारे में। अब मैं इस हेडफोन्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये जो हेडफोन्स है कुछ इस ढंग से है, आप देखो कि मैं लगाता हूँ इसको अपने कान के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट ये लग गया है, मुझे बाहर का भी ज़्यादा कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बहुत ही अच्छा पैकिंग कर दिया है इसने। अब इसकी कुछ दिक्कतें बताता हूँ। देखो, अगर आप चश्मा लगाते हो या आप पगड़ी पहनते हो, पग पहनते हो, तो आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये जो इसका दिया हुआ है ना, ये जो चीज़ है ये स्ट्रेच नहीं हो रही है, मतलब कि ये बाहर भी नहीं निकल रही है। मैंने कोशिश की थी पर ये मेरे हिसाब से टूट जाएगा अगर ज़्यादा इसको स्ट्रेच करेंगे। और बाकी अगर आप इसको देखो तो ये इतना होता है, तो जब ये ऐसे होता है तो ये देख रहे हो बीच में जो इन्होंने एक बेल्ट दे रखी है, ये जो बेल्ट है ये स्ट्रेट हो जाती है। तो स्ट्रेट होने के कारण अगर कोई भी चीज़ सिर के ऊपर गोल है तो वो आप हैंडल नहीं कर सकते इसके अंदर। और लेफ्ट राइट दिया हुआ है वो ठीक है। और इसके अंदर एक और नेगेटिव चीज़ है कि ये बाहर नहीं निकल रहा है। बाई चांस आपका सिर थोड़ा बड़ा है या छोटा है तो आपको दिक्कत होगी। एक्चुअल में ये जो बनाया गया है ना, ये मैच्योर पीपल्स के लिए बनाया गया है, जो कि मतलब जिनका फेस थोड़ा मैच्योर हो गया है। अगर आप छोटे एज हो, कम एज की है या बहुत ज़्यादा हो तो आपको थोड़ी दिक्कत होने वाली है। और ये सब क्वालिटी बिल्कुल ठीक है, इसकी क्वालिटी मुझे कुछ खास नहीं लग रही, पर देखो इसमें थोड़ा छन छन सा करता है, पर वैसे टूटने वाली चीज़ नहीं लग रही है, क्योंकि अगर गिर भी जाए तो, क्योंकि बाई चांस अगर आप गिराते हो या ट्रैवल करते हो तो आपको दिक्कत होने वाली है। ट्रैवल पर्पस पे आप इसको यूज़ मत करें। और इसके साथ जो ये वायर दी गई है ये है 3 मीटर की, लगभग 10 फुट की, तो इसकी वायर भी बहुत है, जितनी एक बंदे को नॉर्मल से ज़्यादा ही है, क्योंकि इतनी नीड एक इंसान को होती नहीं है। पर अगर स्टूडियो के अंदर आप इंटरफेस मान लीजिए दूर रखा हुआ है और आप यहाँ पे हेडफोन्स पे काम कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है और वहाँ ये हेल्प करता है। अब इसके अंदर फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के अंदर मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि मेरे को क्या एक्सपीरियंस लगा, क्या नेगेटिविटी लगी और क्या बेनिफिट लगा। देखो, इसके अंदर जो साउंड मैं सुन रहा हूँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे कैची साउंड लग रही है। मीन्स कि आप जब हेडफोन्स लगाओगे तो आपको कोई भी साउंड चुभने वाली महसूस ही नहीं होगी कि यार चुभती है साउंड, ठीक है। अब ये तो मुझे लगा अच्छा कि चलो चुभती नहीं है और साउंड भी बहुत अच्छा कर रही है। और इसके कंपैरिजन के अंदर अगर मैं दूसरे हेडफोन्स लूँ, मान लीजिए यूबोन के हेडफोन्स या दूसरे कंपनीज़ के हेडफोन्स जो 600-700 रुपये के अंदर मिल जाते हैं, 800-900 के भी आते हैं कुछ हेडफोन्स, अगर मैं उनके कंपैरिजन में बात करूँ तो इसकी क्वालिटी और उनकी क्वालिटी में मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं महसूस हुआ। अब डिफरेंस मुझे कहाँ महसूस हुआ वो बताता हूँ। मेरे पास है ऑडियो टेक्निका का 50X, तो वो मैंने यूज़ किया। अब वो आता है लगभग 10,000 के रेंज में, अब ये मार्केट में मिल जाता है 2500 के आसपास, तो डिफरेंस तो मेरे हिसाब से होना ही था। अब डिफरेंस क्या मुझे महसूस हुआ कि इसके अंदर मुझे जो साउंड है ना वो बहुत अच्छी सुनाई दे रही है। साथ ही मुझे मतलब कि एक होता है ना चिक चिक छन छन की आवाज़, वो इसके अंदर मुझे थोड़ी कम सुनाई दी। और जैसे ही मैं उस हेडफोन्स को यूज़ करता हूँ जो 50X है ऑडियो टेक्निका का, तो उसके अंदर वो जो छन छन की साउंड है, ये टिक टिक की साउंड है, वो ज़्यादा मीन्स कि हाई फ्रिक्वेंसीज को ज़्यादा डीपली सुनाई दे रहा है। और साथ ही जब हम किसी नॉइज़ को सुनते हैं, जैसे कोई बंदा सांस ले रहा है या बहुत ही मतलब माइनर सी एक सांस की आवाज़ आ रही है, वो भी उस हेडफोन्स के अंदर ज़्यादा सुनाई दे रही है, इसके अंदर थोड़ी सी कम सुनाई दे रही है। सुनाई तो दे रही है पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन लगाना पड़ेगा दिमाग कि मैं इसके ऊपर काम करूं। पर अगर आप मान लो 10 दिन लगातार काम करते हो इस हेडफोन्स के ऊपर, तो आपको आदत हो जाएगी कि कैसे इस हेडफोन्स के ऊपर काम करना है, क्योंकि हेडफोन्स का खेल ही ऐसा है। अब वो जो हेडफोन्स है 50X, जब मैंने स्टार्टिंग में लिया था तो 5 दिन 6 दिन मुझे खुद लग गए थे उसको समझने में कि उसका क्या स्ट्रक्चर चलता है। अब उसी हिसाब से देखा जाए तो ये इसको मैं जब सुनता हूँ तो इसका स्ट्रक्चर मुझे अभी थोड़ा थोड़ा डीपली समझ आने लगा है, क्योंकि मैं वो हेडफोन्स और कई हेडफोन्स यूज़ कर चुका हूँ, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस हो गया है। अगर आप फ्रेशर हो, आपने कोई बड़े हेडफोन्स इस टाइप के नहीं यूज़ किए, तो आपके लिए एक मतलब एक खुशी की बात तो है ही, पर आपको जजमेंट करने में दिक्कत होगी कि आप अभी जज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इससे अपर लेवल के हेडफोन्स को अभी तक यूज़ नहीं किया है। इसलिए मैं एक्सपीरियंस लिया है मैंने, तो मैं आपको बता पा रहा हूँ कि क्या क्या डिफरेंस होता है इसके अंदर। और दूसरी चीज़, जब इसके अंदर मैं कोई किक की साउंड प्ले करता हूँ, तो किक की साउंड जब मान लो किक प्ले होती है ढूम ढूम, तो एग्जाम्पल बताया मैंने ढूम ढूम, तो वो जो साउंड है इसके अंदर मुझे मिड में सुनाई देती है, ठीक है। तो
हर जगह मिड में ही सुनाई दे रही है। और जब मैं उस हेडफोन्स के अंदर यूज़ करता हूँ ऑडियो टेक्निका 50X के अंदर, तो कई बार कुछ साउंड्स मुझे हल्के से, मान लो मिड के अंदर है तो हल्का सा कुछ इधर भी सुनाई देता है, कुछ इधर भी सुनाई देता है। और उसके अंदर आपको बताया ही है, उसके अंदर सांस की साउंड या हाई फ्रिक्वेंसीज मुझे ज़्यादा लाउड सुनाई दे रही है। अब ये नहीं पता कि उसकी हाई फ्रिक्वेंसीज ख़राब है या इसका अच्छा है, पर क्या करें, अब आदत हो गई है हेडफोन्स की एडिटिंग करने में। वो हेडफोन्स मुझे आदत में देते हैं कि यार चलो ये बढ़िया क्वालिटी मुझे निकाल के देगा, ये भी अपनी जगह पे सही है। पर जब जिस हेडफोन्स के ऊपर आप ज़्यादा काम करोगे आपको आदत वैसी हो जाएगी, क्योंकि हेडफोन्स का खेल ऐसा ही है। आप कोई दूसरे हेडफोन्स भी लोगे ना, आपको बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस पता लगेगा, ज़्यादा डिफरेंस आप पता नहीं लगा सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस आपको कहाँ पता लगेगा, जिस हिसाब से इसका जो हेडफोन दिया हुआ है ना, ये आपके कान में जब ये प्ले करेगा तो ये जो सर्कल का साउंड प्ले करता है ना, वो आपको लगेगा कि यार ये तो यार बहुत मतलब कि वाइड साउंड सुना रहा है, और कोई लगेगा कि यार ये बहुत ही क्लोज साउंड सुना रहा है या बहुत ही अटैक कर रहा है। जैसे छोटे हेडफोन्स, बड़े हेडफोन्स, अब नॉर्मल सी बात है, जो हेडफोन्स हमारे कान से थोड़ा सा दूर रहेंगे वो तो हमें थोड़ा वाइड ही लगेगा, एक कॉमन सी बात है। पर फिर भी आप अगर महसूस करने की कोशिश करोगे तो आपको आदत ही एक है जो मेरे को लगता है कि आपको समझने में हेल्प करेगी। वरना आप एक टाइम पे अगर इस हेडफोन्स को यूज़ करोगे और आप बोलोगे कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और एक्सपीरियंस डिपेंड करता है, तो आपको कुछ भी मतलब पल्ले नहीं पड़ेगा, आप कन्फ्यूज़न में ही रहोगे। जब तक आप एक दो गाने एडिटिंग नहीं करोगे, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। ओके। और इसके अंदर एक और प्लस पॉइंट है कि इसका जो पीछे का बैक बनाया हुआ है वो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है कि बाहर आपकी आवाज़ निकलेगी जल्दी नहीं, मतलब निकलती तो है, थोड़ी बहुत निकलनी भी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हवा हुआ आएगी तो थोड़ा कान थोड़ा सेट रहेगा, थोड़ी गर्मी कम लगेगी। और अभी जो ठंड का टाइम है तो मेरे को अभी तक तो गर्मी लगी नहीं, अब पता नहीं अब गर्मी का टाइम आएगा तब पता लगेगा गर्मी का। बाकी इसकी जो ये सब क्वालिटी दे रखी है वो पहले वाले हेडफोन से अच्छी दे रखी है। एक और हेडफोन के बारे में बताता हूँ। ये हेडफोन जो है ना, इस हेडफोन्स के मॉडल बहुत सारे हैं, प्रीसोनस के अंदर भी है, सैमसंग के अंदर भी है, बेरिंगर के अंदर भी है और वोल्ट के अंदर भी है, सेम टू सेम सरप्लेक्स के अंदर भी है। बिल्कुल सेम मॉडल है, बिल्कुल सेम सर्कल बनाए हुए हैं, सब कुछ सेम है, सिर्फ मॉडल नंबर बदल दिए गए हैं। पर उनके भी मॉडल नंबर के अंदर क्या है कि HP लिखा हुआ उसके आगे, HP मतलब कि आगे का नंबर बदल दिया। किसी का 285 है, किसी का 281 है, किसी का 282 है, और ऐसे मतलब मॉडल्स दे रखे हैं इसके अंदर। तो पर मॉडल का जो स्ट्रक्चर है सेम है, और यहाँ से क्वालिटी इसकी चेंज होगी हल्की सी। ये मान लीजिए कि बनते सभी एक ही जगह पे है, बस उनको ऑर्डर देना पड़ता है कि हमें ऐसा चाहिए, हमें वैसा चाहिए, हमें ऐसी क्वालिटी चाहिए, तो काम ऐसे होता है। तो सस्ते में आपको मिल रहा है। और मेरे हिसाब से अगर ये चाइना साइड से अवेलेबल हो रहे हैं तो यार मेरे हिसाब से इनके 2500 भी रेट बहुत ज़्यादा है, कम से कम 1200 रुपये, 1000 रुपये बहुत है इनके लिए तो मतलब कि बहुत ही थोक भाव वाला मोल लगाना सही रहता है, ठीक है। और बाकी क्वालिटी जिस रेंज में वो तो ठीक ही है, क्योंकि 12,000 के अंदर इतना कुछ मिल रहा है तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते कि यार आप क्यों ऐसे दे रहे हो। पर यह है कि अब 1200 के अंदर कोई कचरा देगा तो हम बोल सकते हैं, पर कचरा नहीं है और पैसा वसूल है। क्योंकि अगर आप यही हेडफोन्स अगर अदर मार्केट में लोगे तो आपको ये सब क्वालिटी के डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो आपके कम से कम 2000-3000 रुपये ज़्यादा ही लग जाएंगे मेरे हिसाब से। पर इसके अंदर आपको सब कुछ इंक्लूड मिल रहा है, तो आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं है। गारंटी भी एक ही जगह से, अगर आप 4 प्रोडक्ट लोगे तो 4 कंपनी से बात करनी पड़ेगी, सबकी डेट्स अलग होगी, सबसे बात करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर एक ही जगह से सारे काम हो रहे हैं, तो ये है डिफरेंस। और आप बेझिझक होकर मेरे हिसाब से इसको आप ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैं डील ही नहीं कर सकता, क्योंकि जो मार्केट के अंदर स्टूडियो मॉनिटरिंग्स के हेडफोन्स और महंगे हैं, तो उन हिसाब से ये अपनी कैटेगरी में बिल्कुल फिट होता है। पर बाय चांस अगर आपको लगता है कि मेरे पास अगर सिंगल हेडफोन लेने हैं तो इतना भी बजट नहीं है आपके पास, तो मेरे हिसाब से आप दूसरी कंपनी का भी ट्राई कर सकते हो, पर सैमसंग का मत लेना, मैं आपको पहले बता देता हूँ। और सरप्लेक्स का मत लेना, प्रीसोनस का ट्राई कर लेना, सनेजर के ट्राई कर लेना। सनेजर के अंदर ऐसा नहीं मिलेगा पर अलग मॉडल मिलेगा, वो ट्राई कर लेना। अगर नहीं कहीं पे मिलता है तो ये तो है ही। ओके। इसके अंदर बस ये प्लस पॉइंट है कि देखो जैसे क्या होता है ना कि बड़े स्पीकर्स के अंदर हम सुन रहे हैं तो जब हेडफोन्स में सुनते हैं तो आपको बिल्कुल सेम सा साउंड सुनाई देता है। तो वही चीज़ मुझे इसमें लगी कि मुझे सेम सा साउंड सुनाई दिया, मुझे कुछ एक अलग नया कुछ सुनाई नहीं दिया। अब मान लो कोई स्पीकर्स के अंदर सुन रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि हेडफोन में सुनने पर मुझे कोई नई साउंड सुनाई देनी चाहिए, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ, कोई नई साउंड सुनाई नहीं दी। उल्टा जो 10,000 के हेडफोन्स हैं उनके अंदर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा सुनाई दिया और मुझे लगा कि ये मैं ज़्यादा डिटेलिंग पकड़ पा रहा हूँ, वो भी सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसीज़ के कारण।
और जो ऑडियो टेक्निका के बेस वाला सेक्शन है ना, जिसके अंदर बेस या किक साउंड आती है, वो उसका इतना ज़्यादा लेवल का एक अटैक नहीं है, शायद इसलिए भी वो हाई फ्रिक्वेंसी मुझे ज़्यादा लग रहा है। और इसके अंदर जो बेस का लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए इसके अंदर मुझे सॉफ्टनेस ज़्यादा लग रही है, शायद बेस के कारण। ओके, तो यही है मेरे हिसाब से, और ठीक है, इसके अंदर मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता। बाकी अगर आपको डाउट लगता है तो अमेज़ॉन या इन सब से आप मंगा सकते हो, और बाद में अच्छा ना लगे तो आप वापस रिप्लेस भी कर सकते हो। तो ये सिर्फ एक ऑप्शन है, बाकी डील अगर इकट्ठी वाली मिल रही है तो आप ले लेना। और बाकी मैंने दिखा दिया, और ओवरव्यू के अंदर दिखाया है मैंने। इसके अंदर एक एडोप्टर भी मिलता है यहाँ पे लगाने के लिए, जो आप अपने ऑडियो इंटरफेस के अंदर आप लगा सकते हो। वहाँ से आप इसका अटैचमेंट हो जाएगी और वहाँ से आप कर सकते हो अपना काम, और अपने मोबाइल में भी लगा सकते हो। और एक नुकसान वाली बात यह है कि ये जो तार है यहाँ पे, ये निकलती नहीं है, ये परमानेंट फिक्स है, यहीं पे लगी रहेगी। और वही छोटी छोटी कमियाँ बताई मैंने कि ये बाहर नहीं जाएगा, ये सिर्फ एक मैच्योर बंदे के लिए ही है। और बस यही है इसके अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं बहुत लंबा बोला, और इसके अंदर समझ ज़रूर आया होगा आप लोगों को कि क्या क्या फ़र्क है। बाकी फ्रीक्वेंसीज का भी फ़र्क होता है। ऑडियो टेक्निका की फ्रीक्वेंसीज थोड़ी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसीज थोड़ी कम है, इसलिए भी शायद आपको हाई फ्रीक्वेंसीज ना सुनाई दे रही हो। और हेडफोन्स मैं पहले ही बताया, ये चीज़ ही ऐसी है कि आप कैमरे पे इतना डीपली नहीं समझ सकते जितना आप सुन के समझ सकते हो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वाली चीज़ है, आपको सुनना ही पड़ेगा। इसके अंदर जजमेंट मैं ज़्यादा नहीं कर सकता, सिर्फ आपको मैं बाहर के इंटरनल और वो सब चीज़ें बता सकता हूँ, और एक अपना एहसास बता सकता हूँ, आपको एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, पर एक्चुअल में हाँ और ना नहीं बता सकता मैं। थोड़ा ये पंगा है इसके अंदर। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इस तरह की और वीडियोस लाता रहूँगा, और अगली वीडियो में माइक के ऊपर लाने वाला हूँ, उसके अंदर आपको दिखाऊंगा माइक के अंदर कैसी फ्रिक्वेंसीज हमें मिलने वाली है। तो अभी के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।